देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। क्या दिल्ली में दंगों में इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक का हाथ था? वहीं दिल्ली में कोरोना को काबू करने के लिए घर घर टेस्ट करने का अभियान शुरू हो चुका है। आज से दिल्ली का ऐतिहासिक जामा मस्जिद आम नमाजियों के लिए खोल दिया गया है। दिल्ली NCR की सभी बड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूज़ टॉप 9 दिल्ली NCR। दिल्ली दंगों में देशद्रोह के आरोपी जाकिर नाइक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नाइक ने भारत में प्रतिबंधित संगठन PFI को दंगा भड़काने के लिए फंड दिया था। दिल्ली दंगों की जांच कर रही स्पेशल सेल ने खुलासा किया है। दंगे से पहले आरोपी खालिद सैफी मलेशिया जाकर देशद्रोह के आरोपी जाकिर नाइक से मिला था। इसके बाद खालिद सैफी को जाकिर नाइक से दंगा भड़काने के लिए फंड मिला था। दिल्ली में कोरोना महामारी की वजह से बंद की गई ऐतिहासिक जामा मस्जिद को आज से नमाजियों के लिए खोल दिया गया है। गाइडलाइन के तहत अब सिर्फ नमाज के वक्त जामा मस्जिद खुली रहेगी, बाकी समय के लिए बंद रहेगी। नमाज के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, वहीं वजू अपने अपने घर से ही करके आना होगा। मस्जिद में प्रवेश के लिए मास्क अनिवार्य होगा। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले 95,000 के करीब पहुंच चुके हैं। बीते 24 घंटों में राजधानी में 2,520 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या 94,695 हो गई। कुल मामलों में 65,624 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज भी कर दिया गया। वहीं दिल्ली में कोरोना से हुई मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 59 मौतों के साथ इस महामारी की चपेट में आकर जान गंवाने वालों की संख्या 2,923 हो गई। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी 11 जिलों में एंटीजन टेस्ट शुरू किए गए हैं। एंटीजन टेस्ट के लिए सभी जिलों में विशेष टीमें गठित की गई हैं, जो घर घर जाकर एंटीजन टेस्ट कर रही हैं। हर जिले में रोजाना 2,000 एंटीजन टेस्ट करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन 1200 से 1600 लोगों की ही जाँच हो पाई है। एंटीजन टेस्ट में कोरोना की रिपोर्ट सिर्फ आधे घंटे में आ जाती है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार का लीड पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल में पहली से लेकर 12वीं कक्षा के स्टूडेंट के लिए लगभग 10,000 से ज्यादा कोर्स मटेरियल और शिक्षण सामग्री उपलब्ध होगी। लीड के माध्यम से स्टूडेंट्स को CBSE तथा NCERT के साथ ही दिल्ली सरकार के पाठ्यक्रम की उपयोगी सामग्री मिलेगी। दिल्ली में नकली नमक बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। पुलिस करीब 3,000 किलो नकली नमक के साथ मशीनें भी बरामद की है। दिल्ली के शाहबाद डेर इलाके की दुकानों में छापेमारी कर नकली नमक की खेप बरामद की गई। इसके बाद कंझावाला में भी फैक्ट्री पर छापेमारी कर बाकी बचे नकली नमक को बरामद कर लिया गया। नकली टाटा नमक बेचने के मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हो गई। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वो घायल हो गया। पुलिस ने बदमाश के पास से चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किया है। पकड़े गए बदमाश का नाम इरशाद है, जिस पर 25,000 का इनाम घोषित था। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में पेरेंट्स एसोसिएशन के कई सदस्य स्कूलों की मनमानी के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन के मुताबिक कोरोना महामारी और लॉकडाउन के दौरान अप्रैल से जून तक निजी स्कूल फीस को लेकर मनमानी कर रहे हैं। इस फीस को माफ करने सहित कई मांगों को लेकर गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन भूख हड़ताल पर बैठ गया है। NGT के आदेश के बाद से नगर निगम के सामने कचरा डालने की चुनौतियां बन गई हैं। निगम ने पहले गांव बसई में नया कचरा डालने के लिए प्लांट बनाने की योजना बनाई, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के चलते कचरा निस्तारण का अस्थायी प्लांट स्थापित नहीं हो पाया। अब नगर निगम शहर के बाहर ही तीसरी जगह की तलाश में जुटा है। निगम अधिकारियों की माने तो जगह मिलते ही नया कचरा एकत्रित नहीं किया जाएगा, वहां सिर्फ रोजाना आ रहे नए कचरे का निस्तारण किया जाएगा। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।